पूज्य परम गुरु प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति, पेज 11.19 राम आचार्य की बाढ़ में से लिया है। मन शास्त्री हेमंत ने अपनी शोधों में इस बात का उल्लेख किया है कि अतीन्द्रिय क्षमता पुरुषों की अपेक्षा नारियों में कहीं अधिक होती है। दिव्य अनुभूतियों की अधिकता उन्हें क्यों मिली, इसका कारण ये नारी स्वभाव में कोमलता, सहृदयता जैसे सौम्य गुणों के अधिक को ही महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में अध्यात्म क्षेत्र में नारी को अपनी प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के कारण सहज ही अधिक सफलता मिलती रहती है। बीज रूप में ये अलौकिक एवं अतीन्द्रिय क्षमता हर किसी में मौजूद है और ये संभावना हर किसी के सामने खुली पड़ी है कि उस दिव्य शक्ति को प्रयत्न पूर्वक विकसित करके न केवल अपना कि दूसरों को भी भला कर सके। मनुष्य शरीर में इसकी संभावना जिन स्थानों पर हो, उस संबंध में भारतीय मनुष्यों योगियों की मानता है कि मेरु स्तंभ के शिखर पर, मेरुदंड के शिखर पर सीधे ऊपर खोपड़ी के बीच में बाल स्थान से थोड़ा हटकर लालमा लिए हल्के भूरे रंग की कोण की शकल की वस्तु मस्तिष्क की पिछली कोठरी के आगे तीसरी कोठरी की तह से मिली हुई पाई जाती है। ये गुच्छे का पुंज है जिसमें छोटे छोटे खुरदरे चूनेदार अणु होते हैं। इन्हें मस्तिष्क बालुका कहा जाता है। पश्चिमी वैज्ञानिक इसे पाइनल ग्लैंड या पाइनल बॉडी कहते हैं, पर वे अभी उसके कार्य, अभिप्राय और प्रयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। कोई इस संबंध में मिलती है, थोड़ी जानकारियां ही संबंध में मिलती है। दूरवर्ती वस्तुओं और सूक्ष्म से सूक्ष्म मन तक लगाव का कारण योगी लोग इसी स्थान को मानते हैं। यह आत्मा के ज्ञान शक्ति का कोष कहा जा सकता है। इस अवयव के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसमें कोई बाह्य द्वार हो, जैसा कि कान, नाक, मुंह में होता है। इसमें से उठने वाले विचार कंपन स्थूल पदार्थों का भेदन भी उसी तरह कर जाते हैं जिस तरह एक्सरे। ये सूक्ष्म विचार कंपन पहाड़ों की चट्टानों, लोहे आदि का भी भेदन कर उसके भीतर की आणविक संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पानी वाले महाराज व्यक्ति साधारण किसान की वेशभूषा वाला पानी वाला महाराज दिल्ली आ पहुंचा। महाराज को लेकर उस क्षेत्र की 3500 एकड़ जमीन का पर्यवेक्षण किया। उसने पैर से ठोक ठोक कर कई जगह की जमीन जांची और 10 जगहों पर निशान लगवाए कि यहाँ पानी है। तदनुसार नलकूप खोले गए। सचमुच ही वहाँ जल के गहरे स्रोत निकले। इनमें से हर कुआं अभी भी 3000 गैलन पानी हर घंटे की गति से दे रहा है। इससे पूर्व इस पथरी इलाके में इतना पानी मिलने किसी इंजीनियर की कल्पना भी नहीं की थी। मस्तिष्क के सूक्ष्म स्नायु को बेतार के तार की तरह अदृश्य जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन को भी पकड़ लेता है। मस्तिष्क के सूक्ष्म स्नायु को बेतार के तार की तरह अदृश्य जगत के सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन को भी पकड़ लेता है। इसीलिए तो ये बात मन में तो न हो, अचेतन मन में हो, उसे भी जाना जा सकता है।
उदाहरण के लिए कौड़ी वाले बैल देखे होंगे जो अपने स्वामी के संकेत पर बताए थे 5 का नोट किसकी जेब में है। बैल चलता है और उस आदमी के पास जा पहुंचता है। वो आदमी पूछता है, इनमें रामशंकर कौन है? उस समय भीड़ में खड़ा रामशंकर अपने मन में अपना नाम भी नहीं लेता। उस समय तो उसे केवल कौतूहल होता है, पर चूंकि उसके अवचेतन मस्तिष्क में यह बात रहती है कि मैं रामशंकर हूँ, उसी को बैल का यह अवयव पकड़ लेता है और उस व्यक्ति के पास जाकर बता देता है। इस तरह के बैल प्राय सभी ने देखे होंगे। अभी तक इनको चमत्कार माना जाता है, पर मनुष्यतर जीवों में सभी में इस तरह की ज्ञान शक्ति के आधार पर ये पता लग सकता है कि आत्मा का अस्तित्व मनुष्य में ही अन्य प्राणियों में भी है। जिस दिन ये मानता लोगों के मस्तिष्क में उतर जाएगी, उसी दिन पुनर्जन्म कर्म फल के अनेक रहस्य मालूम होने लगेंगे और जब तब अब की तरह चोरी, छल, कपट, धोखा, अपराध, अत्याचार करने वाले लोगों को मालूम होगा इनके कारण दूसरी योनियों में रहकर किस तरह कष्ट उठाना पड़ा और दया शक्ति से जब किस तरह बचा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान में स्थान स्थान पर प्रकाश की साधना और प्रकाश की याचना की चर्चा मिलती है। यह प्रकाश बल्ब, बत्ती अथवा सूर्य, चंद्र आदि से निकलने वाला उजाला नहीं, वरन वह परम ज्योति है जो इस विश्व चेतना का आलोक बनकर जगमगा रही है। गायत्री का उपास्य सविता देवता इसी परम ज्योति को कहते हैं। इसका अस्तित्व रितम भरा प्रज्ञा के रूप में प्रत्यक्ष और कण कण में संव्याप्त जीवन ज्योति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर भी देख सकता है। इसकी जितनी मात्रा जिसके भीतर विद्यमान हो, समझना चाहिए उसमें उतना ही अधिक ईश्वरीय अंश आलोकित हो रहा है। और सुंदर बात कहते हैं प्रभु कि मस्तिष्क के मध्य भाग से प्रकाश कणों का एक फुहारा सा फूटता रहता है। उसकी उछलती हुई तरंगें एक वृत्त बनाती हैं और फिर अपने अपने मूल उद्गम में लौट जाती हैं। ये रेडियो प्रसारण और संग्रहण जैसी प्रक्रिया है। ब्रह्मरंध्र से छूटने वाली ऊर्जा अपने भीतर छिपी हुई भाव स्थिति को विश्व ब्रह्मांड में ईथर कंपनों द्वारा प्रवाहित करती रहती है। इस प्रकार मनुष्य अपनी चेतना का परिचय और प्रभाव समस्त संसार में फेंकता रहता है। फुहारे की लौटती हुई धाराएं अपने साथ विश्वव्यापी असीम ज्ञान की नवीनतम घटनात्मक जानकारियां लेकर लौटती है। यदि उन्हें ठीक तरह समझा जा सके, ग्रहण किया जा सके, तो कोई भी व्यक्ति भूतकालीन और वर्तमान काल की अत्यंत सुविस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति में प्रवाह ग्रहण करने की और प्रसारित करने की जो क्षमता है, उसका माध्यम ये ब्रह्मरंध्र अवस्थित ध्रुव संस्थान ही है। व्यक्ति में प्रवाह ग्रहण करने की और प्रसारित करने की जो क्षमता है, उसका माध्यम ये ब्रह्मरंध्र अवस्थित ध्रुव संस्थान ही है। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों का प्रचुर अनुदान आता है तथा उसकी विशेषताएं अनंत चली जाती हैं। ये आदान प्रदान का कार्य ध्रुव केंद्रों द्वारा संपन्न होता है। शरीर के 2 ध्रुव हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा जनन गहर। चेतनात्मक विकर्ण मस्तिष्क से
शक्ति परक ऊर्जा प्रवाह जनन गैर से संबंधित है। चेतनात्मक विकिरण मस्तिष्क से और शक्ति परक ऊर्जा प्रवाह जनन गैर से संबंधित है। आदान प्रदान की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया इन्हीं केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है। शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप तेजोबलय की स्थिरता बनती है। आज शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप तेजोबलय की स्थिरता बनती है। यदि स्थिति बदलने लगे तो प्रकाश पुंज की स्थिति भी बदल जाएगी। इतना ही नहीं, समय समय पर मनुष्य के बदलते हुए स्वभाव तथा चिंतन स्तर के अनुरूप उसमें सामायिक परिवर्तन होते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी उसकी भिन्नताओं को रंग बदलते हुए परिवर्तनों के रूप में देख सकते हैं। शांति और सज्जनता की मन स्थिति हल्के नीले रंग में देखी जाएगी। विनोदी, कामुक, सत्तावान, वैभवशाली, विशुद्ध व्यवहार कुशल स्तर की मनोभूमि पीले रंग की होती है। क्रोधी, अहंकारी, क्रूर, निष्ठुर, स्वार्थी, हठी और मूर्ख मनुष्य लाल वर्ण के तेजोबलय में से घिरे रहते हैं। हरा रंग सृजनात्मक एवं कलात्मक प्रवृत्ति का घोतक है। गहरा बैंगनी चंचलता और अस्थिरमति का प्रतीक है। धार्मिक, ईश्वर भक्त और सदाचारी व्यक्तियों की आभा केसरी रंग की होती है। इसी प्रकार विभिन्न रंगों का मिश्रण मनुष्य के गुण, कर्म, स्वभाव के परिवर्तनों के अनुसार बदलता रहता है। ये तेजोबलय सदा स्थिर नहीं रहता। बदलती हुई मनोवृत्ति प्रकाश पुंज के रंगों में परिवर्तन कर देती है। बदलती हुई मनोवृत्ति प्रकाश पुंज के रंगों में परिवर्तन कर देती है। यह रंग स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं, मनोभूमि में होने वाले परिवर्तन, शरीर से निसृत होते रहने वाले ऊर्जा कंपनों की घटती बढ़ती संख्या के आधार पर आंखों को अनुभव होते हैं। मनोभूमि में होने वाले परिवर्तन, शरीर से निसृत होते रहने वाले ऊर्जा कंपनों की घटती बढ़ती संख्या के आधार पर आंखों को अनुभव होते हैं। मनोभूमि में होने वाले परिवर्तन, शरीर से निसृत होते रहने वाले ऊर्जा कंपनों की घटती बढ़ती संख्या के आधार पर आंखों को अनुभव होते हैं। वैज्ञानिक उन्हें फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स कहते हैं। दिव्य दर्शन, क्लियरवायंस, दिव्य अनुभव, साइकोमेट्री, प्रभाव प्रेषण, टेलीपैथी, संकल्प योग, संवेदन जैसे प्रयोग थोड़ी आत्मशक्ति विकसित होते ही आसानी से किए जा सकते हैं। इन विद्याओं पर पिछले दिनों में काफी शोध कार्य होता चला आ रहा है और इन प्रयासों के फलस्वरूप उपयोगी निष्कर्ष सामने आए हैं। परामनोवैज्ञानिक, अनिद्र विज्ञान, मेटाफिजिक्स जैसी चेतनात्मक विद्याएं भी अब रेडियो विज्ञान तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही विकसित हो गई हैं। अचेतन मन की सामर्थ्य के संबंध में जैसे जैसे रहस्यमय जानकारियों के पर्त खुले हैं, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जाता है कि नर पशु लगने वाला मनुष्य वस्तुतः असीम और अनंत क्षमताओं का भंडार है। कठिनाई उतनी भर है कि उसकी अधिकांश विकृतियों सुप्त अविज्ञात स्थिति में पड़ी हैं। प्रकाश रश्मियों की लंबाई 1 इंच के 16 से 20 लाखवें हिस्से के बराबर होती है। प्रकाश रश्मियों की लंबाई 1 इंच के 16 से 20 लाख हिस्से के बराबर होती है। रेडियो पर सुनी जाने वाली ध्वनि तरंगों की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील की होती है। वे 1 सेकंड में सारी धरती की 7 परिक्रमा कर लेती हैं। शब्द और प्रकाश की तरंगों का आकार एवं
दिमाग इतना सूक्ष्म एवं गतिशील है कि उन्हें बिना सूक्ष्म यंत्रों की सहायता से हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती। डॉक्टर जेसी ट्रस्ट ने अणु और आत्मा ग्रंथ में स्वीकार किया है कि मानव अणुओं की प्रकाश वाष्प न केवल मनुष्यों में वरन अन्य जीवधारियों, वृक्ष, वनस्पति, औषधि आदि में भी होती है। ये प्रकाश अणु ही जीवधारी के यथार्थ शरीरों का निर्माण करते हैं। खनिज पदार्थों से बना मनुष्य या जीवों का शरीर तो तभी तक स्थिर रहता है जब तक ये प्रकाश अणु शरीर में रहते हैं। ये कार्बन शरीर की बात है। इन प्रकाश अणुओं के हटते ही स्थूल शरीर बेकार हो जाता है, फिर उसे जलाते या गाड़ते ही बनता है। खुला जगत छोड़ देने पर तो उसकी सनान से उसके पास एक क्षण भी ठहरना कठिन हो जाता है। स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, क्रिया शक्ति, ये सब इन प्रकाश अणुओं का ही खेल है, माने कार्बन शरीर का ही खेल है। स्वभाव, संस्कार, इच्छाएं, क्रिया शक्ति, ये सब इन प्रकाश अणुओं का ही खेल है। हम सब जानते हैं कि प्रकाश का एक अणु, फोटोन, भी कई रंगों के अणुओं से मिलकर बना होता है। मनुष्य शरीर का प्रकाश भी कई रंगों से बना होता है। डॉक्टर जेसी ट्रस्ट ने अनेक रोगियों, अपराधियों तथा सामान्य व श्रेष्ठ व्यक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करके बताया कि जो मनुष्य जितना श्रेष्ठ और अच्छे गुणों वाला होता है उसके मानव अणु दिव्य तेज और आभा वाले होते हैं, जबकि अपराधी और रोगी व्यक्तियों के प्रकाश अणु क्षीण और अंधकारपूर्ण होते हैं। उन्होंने बहुत से मनुष्यों के काले धब्बों को अपनी दिव्य शक्ति से देखकर उनके रोगी या अपराधी होने की बात को बताकर लोगों को स्वीकार करा दिया था कि सचमुच रोग और अपराध वृत्तियां काले रंग के अणुओं की उपस्थिति का प्रतिफल होते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव में चाहते हुए भी तब तक परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक ये दूषित प्रकाश अणु अपने अंदर विद्यमान बने रहते हैं। यही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक खराब प्रकाश अणुओं की ये उपस्थिति मनुष्य से बलात् दुष्कर्म कराती रहती है। इस तरह मनुष्य पतन के गड्ढे में बार बार गिरता और अपनी आत्मा को दुखी बनाता रहता है। जब तक ये अणु नहीं बदलते, न निष्क्रिय होते, तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपनी दशा नहीं सुधारता। यह तो है कि अपने प्रकाश अणुओं में एक तीव्रता है तो उसे दूसरों को आकस्मिक सहायता भी दी जा सकती है, रोग दूर किए जा सकते हैं, खराब विचार वालों को कुछ देर के लिए अच्छे संत स्वभाव में बदला जा सकता है। महेश नारद के संपर्क में आते ही डाकू वाल्मीकि के प्रकाश अणुओं में तीव्र झटका लगा, वो अपने आप को परिवर्तित कर डालने को हुआ। भगवान बुद्ध के इन प्रकाश अणुओं से निकलने वाली विद्युत विस्तार सीमा में आते ही डाकू अंगुलीमाल की विचारधाराएं पलट गई थी। ऋषियों के आश्रम में गाय और शेर एक घट पानी पीते थे, जो इन प्रकाश अणुओं की तीव्रता के कारण होता था। उस वातावरण में निकलते ही व्यक्तिगत प्रकाश अणु फिर बलवान हो उठने से लोग पुनः दुष्कर्म करने लगते हैं। इसलिए किसी को आत्मशक्ति या अपना प्राण देने की अपेक्षा भारतीय आचार्यों ने एक पद्धति का प्रसार किया था जिसमें इन प्रकाश अणुओं का विकास कोई व्यक्ति इच्छा अनुसार कर सकता है। देव उपासना उसी का नाम है, आत्म उपासना उसी का नाम है। उपासना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने भीतर के काले, मटमैले और पापाचरण को प्रोत्साहन देने वाले प्रकाश अणुओं को दिव्य, तेजस्वी, सदाचरण और शांति एवं प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले मानव अणुओं में परिवर्तित करते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में किसी नैसर्गिक पिंड या ग्रह नक्षत्र की साझेदारी होती है। उदाहरण के लिए जब हम गायत्री की उपासना करते हैं तो हमारे भीतर के दूषित प्रकाश अणुओं को हटाने और उसके स्थान पर दिव्य प्रकाश अणु भर देने का माध्यम गायत्री का देवता सूर्य होता है। और वर्ण रचना और प्रकाश की दृष्टि से
ये मानव अणु भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं।